आरसीएम फुल पार्ट टाइम शुरू करके आज मैं फुल टाइम आरसीएम बिजनेस करता हूं। और मैं बात करूं आज इस मार्केटिंग प्लान की, इस मार्केटिंग प्लान को देख के हजारों और लाखों लोगों की जिंदगी में बदलाव आया है। और मैं गारंटी वादा देता हूं कि ये भी प्लान आप भी देखते हैं तो आपके जीवन में बदलाव होने वाला है दोस्तों। मगर मैं बात करता हूं कि एक इंसान जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद पढ़ाई करता है और पढ़ाई करने के बाद वो क्या करता है, वो काम करता है। और काम क्यों करता है? पैसे के लिए करता है, पैसा कमाना चाहता है। तो पैसे कमाने के तरीके हम देखते हैं क्या है, जो हमारे दादा पिताजी के जमाने से चलता आ रहा है। किसान यानी खेती करते हैं। खेती क्यों करते हैं? पैसे के लिए करते हैं। मैं आगे बढ़ता हूं। हम दुकान करते हैं। दुकान क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पैसा चाहिए। तीसरा, हम नौकरी करते हैं। नौकरी क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पैसा चाहिए। यानी दुनिया का वो हर काम करें, उद्देश्य सेम है, पैसा कमाना। और हमें पैसा क्यों चाहिए? समझने की बात है कि हमें पैसा क्यों चाहिए। क्योंकि पैसा हमें अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए चाहिए, यानी खर्चे करने के लिए चाहिए। और खर्च कहाँ करते हैं? खर्च करने के लिए चाहिए। और दूसरा, हमें बचत करने के लिए चाहिए, क्योंकि भविष्य के लिए हम पैसा को इकट्ठा करते हैं। तो मैं बात करता हूं, ये दोनों में से सबसे पहले नंबर पे कौन आता है? तो खर्चे आता है। क्यों? क्योंकि हमारे घर में नमक नहीं होगा तो हम ले जाके बैंक में पैसा नहीं जमा करेंगे, पहले नमक लाएंगे। भगवान न करे किसी के घर में किसी परिवार का सदस्य का स्वास्थ्य खराब हो जाए तो पहले हम इलाज कराएंगे, बैंक में नहीं जाएंगे। यानी पहले स्थान पे जो आता है वो खर्चे आता है। तो खर्चे हमें बताया गया कि जो हम खर्च करते हैं, मार्केट में दो तरीके की बाजार है। मेरे को बताया गया कि पहला जो बाजार है ये ट्रेडिशनल मार्केट है, जहां पे हमने पैसा दिया सामान मिलता है। दूसरा मेरे को बताया गया ये डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग है, डायरेक्ट सेलिंग बाजार है, जहां पे पैसा देते हैं और वहां पे सामान लेते हैं। यानी दोनों जगह सेम चीजें हैं, यहाँ भी पैसा देना है और यहाँ भी पैसा देना है, और बदले में हमें क्या मिलता है? सामान मिलता है। मगर हमें एक चीज सबसे महत्वपूर्ण चीज बताया गया कि ट्रेडिशनल मार्केट से पैसा सामान खरीदते हैं तो पैसा जाता है, और डायरेक्ट सेलिंग से खरीदते हैं तो पैसा आता है। इस चीज को समझने की बात है। जब बात आती है पैसे आने की तो यहाँ पे शंका हो जाता है। शंका क्या होता है कि ऐसा तो नहीं हमसे रेट ज्यादा ले रही है कंपनी, ऐसा तो नहीं कि माल घटिया दे रही है। ये दिमाग में बातें आने लगता है। तो हमारे सोचने और कहने से कभी भी मतलब महंगा और घटिया सामान नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी चीज की तुलना हम तीन चीजों से करते हैं, रेट, वेट, क्वालिटी। तो आइए हम एक चीज को देखते हैं। देखिए पूरे हिंदुस्तान में एक गरीब व्यक्ति होता है या अमीर व्यक्ति होता है, दोनों लोगों के बीच में मतलब दोनों लोगों के बीच में मतलब देखा जाए एक प्रोडक्ट यूज होता है, उसका नाम है नमक। और नमक वो भी किसी अमीर के घर में ज्यादा यूज होता है और गरीब के घर में कम होता है। ऐसा है क्या? नहीं है। यानी दोनों लोगों के बीच में, एक अमीर और गरीब के बीच में भी नमक समान मात्रा में यूज होता है। तो हम उसकी तुलना करते हैं। ये आपके बीच में देखिए रेट, वेट, क्वालिटी है। जिस नमक की मैं बात करूं, पूरे हिंदुस्तान में मैं जाता हूं, जहां भी मैं बात करता हूं कि आपके घर में कौन सा नमक यूज होता है आरसीएम को छोड़ के, तो लोग बोलते हैं कि टाटा नमक यूज करते हैं। मैं पूछता हूं कि टाटा नमक हम यूज क्यों करते हैं, कारण क्या है टाटा नमक? तो लोग बोलते हैं कि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो मैं उसी नमक की बात करने जा रहा हूं। देखिए टाटा का रेट है 20 रुपए, उसका वेट है 1 kg, और आयोडीन की मात्रा की बात करें तो 15 ppm है। यानी आयोडीन की मात्रा की वजह से हम 20 रुपए का नमक खरीदते हैं, मार्केट में 8 से 10 रुपए भी नमक है ना। मैं बात करूं अब आरसीएम की, तो आरसीएम का जो नमक है, जो डायरेक्ट सेलर है, उनको मिलता कितने का है? 15 रुपए का मिलता है। उसके बाद रेट कितने का है? रेट कितना है? 1 kg है। और आयोडीन की मैं बात करूं तो 30 ppm है। यानी पहला फायदा क्या होता है कि रेट में हमें 5 रुपए का फायदा मिला और क्वालिटी डबल मिल गई। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप मार्केट में ढूंढिए, 100 दुकान पे ढूंढेंगे तो एक दुकान पे आपको इस क्वालिटी का नमक मिलेगा, जिस नमक का नाम है टाटा साल्ट। आप जाएंगे खरीदने तो 32 रुपए का टाटा साल्ट आता है, मगर ये अपना नमक 15 रुपए का मिलता है। आप उससे तुलना करते हैं, क्वालिटी से तुलना करते हैं, तो एक नमक पर दोस्त 17 रुपए बचा सकते हैं। समझने की बात है कि हमारे घर में एक प्रोडक्ट यानी 1 किलो नमक यूज करने से हम 17 रुपए बचा सकते हैं। मगर फिर भी यहाँ पे लोगों को शंका हो जाता है कि ये देता कहाँ से है, ये पैसा क्वालिटी को मेंटेन कहाँ से करता है, पैसे कहाँ से देता है। एक छोटी सी एक कैसेट में सुन रहा था, उसमें कहानी थी कि एक व्यक्ति बनिए के पास जाता है गुड़ खरीदने के लिए, और गुड़ खरीदने जाता है तो पैसे भी तराजू में डाल देता है। जब वो गुड़ लेके आता है, देखता क्या है कि गुड़ के साथ पैसे भी चिपक गए। तो उसको शंका होता है, बोलता है तो बनिए वाले ने ठग दिया हमें, हमें तो लूट लिया, ये हमें गुड़ नहीं चाहिए। बनिए के पास जाता है, बोलता है पकड़ो अपना गुड़, ये पकड़ो आप पैसा। कहने का मतलब क्या है, जब कंपनी कोई ज्यादा देती है तो शंका होने लगता है। तो आइए देखते हैं कि ये हमें देती कहां से है कंपनी, ये क्वालिटी को मेंटेन कहां से करती है। ये चीज मेरे को बताया गया। तो हम आगे चलते हैं।
आरसीएम बिजनेस की मैं बात करता हूँ। आरसीएम का फुल फॉर्म है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, यानी बाजार करने का एक सही तरीका। जब ये बाजार करने का सही तरीका है तो हम एक पुरानी बाजार व्यवस्था को देखेंगे जो हमारे पिताजी और दादाजी के जमाने से चलती आ रही है, हम उसको देखेंगे। फिर हम ये नए बाजार व्यवस्था को देखते हैं। पुरानी बाजार व्यवस्था को कहते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस, यानी पुरानी बाजार व्यवस्था। इस बाजार व्यवस्था में हम होते हैं कस्टमर, यानी अपनी आवश्यकता की चीज हमें कहाँ से खरीदनी होती है, रिटेलर से खरीदते हैं। रिटेलर होलसेलर से लाते हैं, होलसेलर साहब डिस्ट्रीब्यूटर से लाते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंसी से लाती है। और सामान कहाँ बनता है हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सामान सबको पता है कि कंपनी बनता है। तो कोई भी सामान कंपनी में जब बनता है तो आपको पता है कि लागत खर्च आते हैं। लागत खर्च की मैं बात करूं तो 80 रुपए के लागत की तैयार करती है, 20 रुपया प्रॉफिट रखती है। 100 रुपए में कोई भी कंपनी प्रोडक्ट बना के तैयार करती है। तैयार करने के बाद डायरेक्ट कस्टमर को नहीं मिलता है, ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं। पहले कोई भी सामान बनता है तो उस पर टीवी पे ऐड आता है, विज्ञापन आता है। आप कभी सीरियल या न्यूज देखते होंगे, हर 2 मिनट बाद विज्ञापन आता है ना। विज्ञापन में देखा गया तो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। एक सर्वे में देखा गया कि 50% यानी लागत क्या 50% पैसा विज्ञापन में खर्च होता है जो फिल्म स्टार और क्रिकेटर स्टार करते हैं, और वो पैसा भी कंपनी प्रोडक्ट पे ही रखती है, घर से नहीं देती है। उसके बाद बीच में भी भाई साहब लोग हैं, मैं पहले ही बोला कि हर व्यक्ति काम करता है, काम करने का उद्देश्य क्या होता है, पैसा कमाना। ये बीच में जो भाई साहब लोग हैं ये लोग भी 10-10% खाते हैं। तो टोटल आप जोड़ते हैं तो कस्टमर के यहाँ सामान आते आते 190 हो जाता है ना। यानी 100 रुपए का सामान बना और हुआ कितना 190, यानी दोनों और तीन रेट में बिकना शुरू हो जाता है। तो 1959 में अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में सर्वे करके देखा गया तो पाया गया कि पुरानी बाजार व्यवस्था में सबसे पहले कस्टमर का क्या होता है, सामान आते आते क्या होता है, महंगा मिल जाता है या महंगा मिलता है। दूसरी चीज देखा गया कि इस पुरानी बाजार व्यवस्था में आए दिन नकली सामान, डुप्लीकेट सामान मिलता है, तेल घी खाने पीने के चीजों में, यहाँ तक कि जहां जिंदगी जिससे लोगों की बनाई जाती है दवा तक डुप्लीकेट आता है। तीसरा चीज देखा गया कि इस बाजार व्यवस्था में सभी लोग पैसा कमाते हैं, कंपनी पैसा लगा के पैसा कमाती है, बीच के लोग पैसा लगा के पैसा कमाते हैं। कस्टमर अपने जिंदगी भर की खून पसीने की कमाई इसी मार्केट में खर्च कर देता है और उसको आज तक आय के नाम पे कुछ नहीं मिलता है, जीरो, है ना। तो वहां पे अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में इस बाजार व्यवस्था के अंदर बदलाव किया गया, और बदलाव क्या किया गया जानना चाहते हैं तो इस बाजार व्यवस्था से पहले कस्टमर को हटा दिया गया। जब कस्टमर को हटा दिया गया तो पता चला कि जब कस्टमर नहीं रहेंगे तो कितना अच्छा से अच्छा शोरूम हो वो चलने वाला नहीं है। तो चलिए कस्टमर को रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं, कंपनी को हटा के देखते हैं। जब कंपनी को हटाते हैं तो पता चलता है कंपनी तो प्रोडक्ट बनाने का काम करती है और ये कंपनी के बिना बाजार व्यवस्था नहीं चल पाएगी। तो ये हुआ कि चलिए कंपनी को रहने देते हैं और कस्टमर को रहने देते हैं। फिर हम बीच के लोगों को हटा के चेक करते हैं। जब बीच के लोगों को हटाया गया तो पता चला कि कंपनी और कस्टमर के बीच में गैप हो गया, है ना। एक सिस्टम थे जो लोगों को सामान पहुंचाया करते थे। तो विदेशों में क्या हुआ, कंपनी और कस्टमर को मिलाने का एक सिस्टम बनाया जिस सिस्टम का नाम रखा गया DSM, डायरेक्ट सेलिंग मेथड। अपने इंडिया में एक कंपनी होती है, एक कस्टमर होते हैं, और कंपनी और कस्टमर के बीच में जो मिलाने का सिस्टम बना उस सिस्टम का नाम क्या है, RCM, यानी राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, बाजार करने का सही तरीका। मगर समझने की बात है कि RCM कोई कंपनी नहीं है। लोग बोलते हैं RCM कंपनी, नहीं, RCM एक सिस्टम है। इसको चलाने वाली एक कंपनी है जिस कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, भीलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है। यह कंपनी 1977 से धागे के व्यवसाय में थी, 1986 से कपड़े के व्यवसाय में आ गई, और अगस्त सन 2000 में RCM की स्थापना हुई, और आज अपने बीच में चलते हुए 21 साल हो गए। और इसके जो संस्थापक हैं आदरणीय TC सर है, एक बार बहुत बहुत उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और आगे मैं बात करूं कि 20 साल पहले कंपनी के पास क्या था, तो कंपनी के पास एक प्रोडक्ट हुआ करता था, मगर आज 2021 में 650 से ज्यादा प्रोडक्ट है। 2000 की मैं बात करूं तो RCM के पास डिलीवरी सेंटर एक हुआ करता था। आज पूरे हिंदुस्तान में 11,700 से प्लस PUC और WWQ है, वंडर वर्ल्ड है। आज मैं डिपो की बात करूं तो पहले एक डिपो हुआ करता था, आज पूरे हिंदुस्तान में 163 से ज्यादा डिपो है। उस समय एक डिस्ट्रीब्यूटर से एक कहानी शुरुआत होती है, पूरे हिंदुस्तान में 1 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हैं दोस्तों। ये इतनी बड़ी कंपनी बोलती क्या है कि सामान मैं भी 80 रुपए का बनाऊंगा, 20% फायदा रखूंगा, 100 रुपए को तैयार करूंगा, मगर जो सामान आपको 190 का मिलता था वही सामान हम आपको 145 का देंगे। तो दोस्तों समझने की बात है, जहां 190 का सामान मिलता था वही सामान हमें 145 का मिलता है, तो सामान यहाँ पे क्या होगा, सस्ता होगा। दूसरा चीज, सस्ते के साथ साथ कंपनी बोलती है कि यहाँ पे मैं 100% शुद्धता की गारंटी दूंगा। एकदम 100% नहीं, 200% में गारंटी दूंगा। क्यों? क्योंकि बीच में कोई नहीं होता है। जिस तरीके से कंपनी बनाती है, ऑनलाइन सिस्टम है, पक्की बिल मिलता है, सीधे हमारे पास आता है, तो बीच में कोई नहीं होता मिलाने वाला। तीसरा चीज कंपनी बोलती है कि यह 45% पैसा
20 के लोगों में बढ़ता था, या अभी पहले मेरे को भी नहीं मिलता था, आज भी मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अपना प्रॉफिट 20% रख लिया हूं। ये 45% मैं आपको बिजनेस पार्टनर बनाता हूं और मैं आपके बीच में बांट दूंगा। तो दोस्तों 45% जब कंपनी बांट रही है तो लेना चाहिए। 45% की बात है दोस्तों। हम 1%, 2% की बात करते हैं, किसी सब्जी वाले के पास जाते हैं, ठेले वाले के पास जाते हैं, आलू बोलता है कि 20 रुपए केजी है और बगल वाला बोलता है कि 19 रुपए केजी है, तो हम आलू को बदल लेते हैं दोस्त। हमारा 1 रुपये गिर जाता है तो हम उसको उठा लेते हैं, है ना। मगर यहाँ 45% हमारा गिर रहा है, तो 45% लेने के लिए करना क्या पड़ता है दोस्तों? तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, क्योंकि आप देखते होंगे गैस सिलेंडर भराते होंगे, राशन कार्ड बनवाए होंगे, गैस सिलेंडर भराने के लिए जिसके पास कार्ड नहीं होता है तो जाके ब्लैक में खरीदता है, और जिसके पास गैस सिलेंडर का पासबुक होता है उसको डिस्काउंट में मिलता है। तो ये फायदा यहाँ पर भी मिलता है सर। दूसरा चीज कि इसको ज्वाइनिंग करने का बिल्कुल फ्री चीज है, कोई पैसा नहीं लगता है। आगे कैसे ज्वाइन करना पड़ता है, यानी ऑनलाइन पंजीयन करना पड़ता है, यानी जैसे हम बैंक में केवाईसी देते हैं उस तरीके से यहाँ पे केवाईसी देते हैं। और केवाईसी के लिए देना क्या पड़ता है? अपना पासपोर्ट साइज का फोटो देना होता है। दूसरा अपना आधार कार्ड देना होता है। तीसरा बैंक खाते की डिटेल्स देनी होती है। और सबसे महत्वपूर्ण नॉमिनी का डिटेल दिया जाता है। क्यों दिया जाता है नॉमिनी का डिटेल? आपको पता होगा कि ये बिजनेस ट्रांसफर आने वाले समय में उनके नाम से किया जाए, ये सारी चीजें लगती है और आपकी ज्वाइनिंग होती है। और ज्वाइनिंग करते ही आप बनते हैं 45% के बिजनेस पार्टनर। ये 45% कंपनी 3 स्टेप में पैसा बांटती है दोस्तों। सबसे पहले चीज देखा गया कि पहला जो है 10 से लेके 32% तक कंपनी परफॉर्मेंस बोनस देती है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो 3 से लेके 8% इस बिजनेस में रॉयल्टी जैसी इनकम देती है। तीसरा मैं बात करूं तो इस बिजनेस में 1 से लेके 5% टेक्निकल बोनस देती है। यानी 45% कंपनी बीच का पैसा हमारे और आपके बीच में बांट देता है। तो लेना चाहिए। इसके लिए हमें करना क्या पड़ता है? 2 काम जो मेरे को समझ में आता है, इसमें 2 काम करना पड़ता है। मैं पहले की बात करता हूं तो खरीदारी करना पड़ता है। एक बच्चा जन्म लेता है, जैसे थोड़ा सा जानता है वो दुकान पे जाना शुरू कर देता है, यानी जन्म से ही खरीदारी करना शुरू कर देता है। इस बिजनेस को करने के लिए आपको कोई जरूरत नहीं कि आप पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ है, कहां से है, कैसे है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि दुकान वाला आपसे नहीं पूछता है कि आपके पास डिग्री क्या है, आप कैसे हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। आप जो भी चीज लेते हैं वो आपको दे देते हैं दुकान वाले। इस तरीके से खरीदारी करते हैं, यानी खर्च करते हैं, तो ये 45% मिलता है। और दूसरी मैं बात करूं, तारीफ करते हैं यानी चर्चा करते हैं प्रोडक्ट का, तो ये 45% मिलता है। यानी सब मिला के ये 45% सिर्फ 2 काम करने से मिलता है। तो मैं बात करता हूं, तारीफ की मैं बात नहीं करूंगा, हो सकता है किसी को अच्छा ना लगे, नहीं मैं किसी को नहीं इस प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा, मगर वो तो नमक तो यूज करता है, यानी खरीदारी तो करता है। अब खरीदारी की मैं बात करूं तो सबसे फायदा नंबर 1 क्या मिलता है? उस व्यक्ति को एमआरपी पे 10 से लेके 25% का छूट मिलता है। दोस्तों मैं बताऊं कि आप मार्केट में कोई सामान खरीदने जाते हैं, 10 रुपए की साबुन होती है तो आपको एमआरपी 10 रुपया है तो 10 रुपया देना पड़ता है, 20 रुपया है तो 20 रुपये देना पड़ता है। यानी कभी भी हमें एमआरपी से पर छूट नहीं मिलता है। और कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी है जहां पे हमने देखा है कि 20 का सामान 22 देके आना पड़ता है और 40 का 45 देना पड़ता है। आपको शंका होगा कि ऐसे कैसे होता है, तो मैं आपको कंफर्म करना चाहता हूं। मैं सिलवासा में गया था, वहां मैं दूध लेने गया, 20 का दूध होता था तो 22 रुपए लेते था, बोलता था कि नहीं ये रखने का चार्ज है। कोल्ड ड्रिंक लेने जाता था तो 40 रुपए होता था तो 45 रुपए लेता था, बोलता था ठंडा करने का। दोस्त सोच के देखिए, उस पर नहीं लिखा है कि ठंडा करना, मगर एमआरपी से भी ज्यादा लोग लेते हैं। दूसरा चीज, यहाँ से प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको फायदा क्या मिलता है? बिजनेस वैल्यूम पे 10 से लेकर 32% तक बचत देती है कंपनी, आपके अकाउंट में देती है सर। ये दूसरा फायदा। और तीसरे फायदे की बात मैं करूं तीसरे फायदे की मैं बात करूं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि यहाँ स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। यानी आपके घर में शुद्ध प्रोडक्ट आएंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जिन लोगों के पास बाइक होगी, मोटरसाइकिल होगी, कार होगी, उनको पता होगा कि हमेशा हम अच्छे पेट्रोल पंप पे जाते हैं, उसमें अच्छा मोबिल डलवाते हैं। क्यों? क्योंकि गलत चीजें पड़ जाएगी तो उसका इंजन खराब हो जाएगा। इस तरीके से आप ट्रेडिशनल मार्केट का प्रोडक्ट अपने शरीर के अंदर डालते हैं तो आपका किडनी फेल हो जाएगा, आपका हार्ट फेल हो जाएगा, बहुत सारी बीमारियां आ जाएगी दोस्त। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या मिलता है कि स्वास्थ्य लाभ मिलता है। मैं इसके आगे चलता हूँ कि और क्या मिलता है इस बिजनेस को। देखिए ये मैं बताया, जो भी अभी तक मैं आपको बताया, ये मैं आरसीएम की बात किया, मैं अभी बिजनेस की बात किया ही नहीं। आरसीएम का मतलब क्या मैं पहले बताया, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, यानी बाजार करने का सही तरीका। यानी सही तरीका मतलब खरीदारी करते हैं तो ये सारा लाभ आप ले सकते हैं, जो भी मैं पीछे बताया। मैं अब बात करने जा रहा हूं बिजनेस की, है ना। जब बिजनेस की मैं बात करूंगा तो आपको पता है कि बिजनेस की बात पे लोग डर जाते हैं। क्या डर जाते हैं?
कि यार बिजनेस में पूंजी लगाना पड़ता है, वाकई बिजनेस में पूंजी लगाना पड़ता है दोस्तों, मगर यहाँ पर आपका पूंजी नहीं लगेगा। ये कंपनी के बारे में बताया कि आज हजारों करोड़ की कंपनी, आज इतने सारे कंपनी का डिलीवरी सेंटर, सब कुछ कंपनी का लगा हुआ है। आपको लगाना क्या है ना, आपको करना क्या है। तो मैं अब बिजनेस की बात करता हूं। अब ध्यान से आप सुनिए कि बिजनेस की बात करने के लिए यहाँ सिर्फ प्रोडक्ट की तारीफ करना पड़ता है, यानी प्रोडक्ट की चर्चा करना पड़ता है। हम जब प्रोडक्ट की चर्चा करते हैं तो यहाँ पे होता क्या है, बिजनेस शुरू हो जाता है ना। क्योंकि देखिए बिजनेस का मतलब होता है खरीदना और बेचना। अब यहाँ जब हम तारीफ करना शुरू करते हैं तो ये बिजनेस कौन तरीके का बिजनेस, 21वीं सदी का डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस शुरू होता है दोस्तों। ये ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं है, ये 21वीं सदी का बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग इसको बोलते हैं, डायरेक्ट सेलिंग, ये बिजनेस आपका शुरू होता है। और सबसे बड़ी चीज क्या है, ये शुरू होता है तो स्वयं से शुरू होता है ना, खुद से शुरू होता है दोस्तों। मैं पहली बात करने जा रहा हूँ कि देखिए आप इस बिजनेस में आते हैं, अपनी आवश्यकताओं का चीज, अपने आवश्यकता का चीज खरीदते हैं, और खरीदने के बाद आप जैसे ही 5,000 बीवी करते हैं, हो सकता है आपको लगेगा 5,000 बीवी नहीं होता है, तो मेरे को पता है कि आपके घर में 5,000 नहीं लगता है, छोटा परिवार है, तो 2,500 अपने घर में यूज कर लीजिए और 2,500 पड़ोसी के घर में यूज करा दीजिए सर, आपका 5,000 हो जाएगा। और 5,000 करते हैं तो कंपनी आपको क्या देती है, तो देखिए यहाँ पे एक कमीशन, यहाँ पे ये परफॉर्मेंस बोनस है, आप देख सकते हैं। मैं रेड कलर में जो लिखा हूं क्या है कि 5,000 बीवी पे कितने परसेंट मिलता है, तो 12% मिलता है। तो जो आपने खरीदारी किया तो उस पर कितना मिला, यानी 12% के रेट से आप देखते हैं तो आपको 600 रुपया आपके खाते में जाता है दोस्तों। आपको किस काम करने से, सिर्फ सामान को यूज करने से, है ना। मगर यही प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है, आप इसकी तारीफ करते हैं और तारीफ करते हैं तो होता क्या है, जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क, यानी अपनी दुकान को चेंज करवाना और पड़ोसी की दुकान को चेंज करवाना, अपने रिलेशन के लोगों की दुकान को चेंज करवाना, यानी जिनको जिनको आप जानते हैं उनकी दुकान को चेंज करवाते हैं, यानी दुकान को बदलवा देते हैं। बदलवाने से फायदा क्या मिलेगा, उस व्यक्ति को भी फायदा मिलेगा और आपको भी मिलेगा। कैसे मिलेगा, इस तरीके से जब हम लोगों को बताते हैं एक नेटवर्क बनता है। इस तरीके से आपका 3 लेग होता है, 3 एग्जाम्पल दिखा रहा हूं कि कंडीशन नहीं है। इस तरीके से 3 लेग होता है ABC। इस तीनों लेग में मैं समझने के लिए बोल रहा हूं कि मान लेते हैं कि यहाँ पे 20 लोगों की आप दुकान चेंज करवा देते हैं और 20 लोग इस तरीके से 5,000 बीवी यानी डायमंड क्लब करते हैं, तो आपका देखेंगे तो 5,000 से 1 लाख का बिजनेस होता है। हम बी की बात करें तो बी में 20 लोग होते हैं और 20 लोग 5,000 की खरीदारी करते हैं तो 1 लाख होता है। मैं सी की बात करता हूँ, यहाँ पर भी 20 लोग आ जाते हैं तो पता चलता है कि 5,000 की खरीदारी करेंगे तो 1 लाख हो जाएगा। समझने की बात क्या है कि तीनों लेग में आप जोड़ते हैं तो 3 लाख हो गया और प्लस आपका मिला के 3,05,000 हो गया। तो आप परसेंटेज लेवल देखिए, परफॉर्मेंस बोनस तो मैं येलो कलर का बनाया हूं जिसमें 3,05,000 स्लिप पे आएगा और वो आएगा 29%। अब 29% पैसा निकालते हैं तो 88,450 रुपए पूरे टीम का और आपका बनता है। तो दोस्त ये सिस्टम है कि पूरा काम आप नहीं किए, पूरी खरीदारी आप नहीं किए, टीम के लोग भी किए हैं, तो वो पैसा टीम के लोगों में भी बटेगा। मगर समझने की बात यह है कि ये पैसा कैसे बढ़ता है। हम चलते हैं एक ग्रुप के ऊपर, तो एक ग्रुप का बिजनेस देखते हैं। 1 लाख है, आप देखेंगे तो 1 लाख वो ब्लू रंग का मैं बनाया हूं जिसमें 1 लाख आता है 21.5%, यानी 21.5% का मतलब होता है 21,500 रुपये। तो एक 21,500 रुपये ए लेग में बटेगा, दूसरे बी टीम में बटेगा 21,500, उसी तरीके से सी टीम में बटेगा, यानी तीनों टीम में 21,500 21,500 21,500 बढ़ जाता है। तो टोटल अमाउंट क्या होता है, 64,500 होता है दोस्तों। तो ये 64,500 टोटल अमाउंट में से क्या होता है, माइनस हो जाता है। और जब आप माइनस करते हैं तो आप पाएंगे कि आपका नेट कमीशन 23,950 रुपए होता है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि 23,950 रुपए किस काम को करने से आई, यानी अपनी दुकान बदलने से और लोगों की दुकान बदलवाने से, है ना। ये आसान काम है, यानी आप चाहें तो 1 महीने के अंदर ये 23,950 रुपए ले सकते हैं दोस्तों। आपको विश्वास नहीं होगा, आप शुरुआत करके देखिए दोस्तों। मैं भी इस तरीके से शुरुआत किया, मेरे घर में भी 500 रुपया, मैं भी नेटवर्क बनाया, मेरे घर में भी इनकम आया। आज इस RCM पाठशाला में आज 1,000 लोग जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोगों की आपका इंटरव्यू आपको लेने को, देखने को, सुनने को मिलता होगा, इसमें किसी की इनकम 500, 1,000 और लाखों में है ना। किस तरीके से इनकम आती है। मगर इसके अलावा ये बिजनेस और क्या देता है, जानना चाहते हैं तो देखिए आगे हम चलते हैं। ये बिजनेस RCM पैसे के साथ साथ और भी चीजें देता है। जो पहला देता है समय, है ना। आज दुनिया भाग रही है, हर व्यक्ति की सब शौक होता है कि नहीं हम कहीं घूमे, हम 2-4-5 दिन काम ना करें तो भी इनकम आती रहे। तो इस तरीके से हुआ क्या कि समय के साथ देखा गया तो हमारे आदरणीय गुरुदेव अजीत सर बोलते हैं कि नहीं, हमें किसी कमरे में बंद कर दीजिए 3 महीने और हम
हम 3 महीने बंद कर दीजिए, हमारे सेहत पर, हमारे इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरीके से सम्मान की बात करते हैं। कभी मैंने सोचा नहीं कि इस दुकान बदलने से इस तरीके से दिल्ली जैसे शहरों में आदरणीय टीसी सर के हजारों लोगों के बीच में टीसी सर के माध्यम से टेक्निकल का मेरे को सम्मान मिला। आगे मैं चलता हूं, पैसे की बात करता हूं दोस्त। मैं भी 500 रुपए से शुरुआत किया, मैं रॉयल्टी बना, इस बिजनेस में मैं टेक्निकल बना। टेक्निकल के जो टॉप की इनकम रही सर, वो मेरे पास 76,902 रुपए आए। ऐसे आज स्टार रूबी के पाठशाला में आप देख रहे हैं डी कुमार सर की इनकम 5 लाख रुपए है सर। मैं आगे बात करूं, पहचान की मैं बात करूं तो देखिए पहचान आज 1000 लोग मेरे को सुन रहे हैं, मेरे के नाम से जान रहे हैं, मगर आज आदरणीय डी कुमार सर है जो इस बिजनेस के स्टार रूबी है, कोर लीडर है। आज पूरे हिंदुस्तान में 1 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर है, जो 1 करोड़ लोग इस बिजनेस इस सर को पहचानते हैं। मैं बात करूं आगे सिक्योरिटी की तो देखिए मिस्टर स्वर्गीय मिस्टर ओपी शर्मा सर हैं, ये आईएएस अधिकारी हुआ करते थे। ये इनके पास लाल बत्ती हुआ करती थी, इनके पास गवर्नमेंट की तरफ से रहने का मकान मिला हुआ था, सब कुछ था। जब लोगों को अपने रिलेटिव को, जान पहचान के लोगों को बता रहे थे तो लोग एक ही चीज बोलते थे, शर्मा जी आपका काम नहीं चल रहा है क्या, आपकी दाल रोटी नहीं चल रहा है क्या, आप क्यों ये छोटा काम करते हैं। उनका एक ही कहना था, नहीं मेरा दाल रोटी चल रहा, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, सब कुछ है, मगर क्या गारंटी है कि मेरे बेटे के पास भी होगा, है ना। क्या गारंटी हमारे जाने के बाद मेरा बेटा आईएएस अधिकारी बनेगा। मगर मैं ये बिजनेस जो मैं कर रहा हूं, मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं, अपने बेटे के लिए कर रहा हूं। और ऐसा ही हुआ क्योंकि जब मिस्टर ओपी शर्मा इस दुनिया को छोड़ के गए, दोस्तों जानना चाहते हैं उनके सुपुत्र जो है रवि ओपी शर्मा, वो कितना बड़ा सम्राट छोड़ के गए। दोस्तों आज जब वो छोड़ के गए, जब बिजनेस दे के गए तो 100 करोड़ का बिजनेस छोड़ के गए और महीने की इनकम स्टार डायमंड की 25 लाख से ज्यादा आता है। दोस्तों मैं क्या बताऊं, बहुत सारी चीजें हैं, आप इसमें आगे जाएंगे बहुत सारी चीजें मिलेगा। आप लोग मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद। सभी गुरुओं का आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू। जय आसियम। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। हेमंत जी कमाल कर दिया। थैंक यू सर। ग्रेट